चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम. दिस इज द थर्ड लर्निंग आउटकम विच इज रिलेटेड टू एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ एन एलिमेंट. अगर इसके फॉर्मूले को हम कंपेयर भी करेंगे तो भी आप समझ जाएंगे. देखिए आप जानते हैं 1D इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, 2D इज ए ग्रुप ऑफ 1D एलिमेंट्स एंड 3D इज ए ग्रुप ऑफ 2D एरे एलिमेंट्स. तो आपने देखा ग्रुपिंग वैसी होती चली जा रही है और फॉर्मूला भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग ड्राइव होता चला जा रहा है. सिर्फ जो 1D एरे है उसके अंदर रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट नहीं आता, उसका रिप्रेजेंटेशन एक ही फॉर्म में होता है एंड दैट रिप्रेजेंटेशन इज द लीनियर रिप्रेजेंटेशन. जबकि 2D एरे और 3D एरे में जो अब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड इधर इन रो मेजर फॉर्म और कॉलम मेजर फॉर्म. जो डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन है दैट इज रो मेजर, जिसका मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल भी लिया था इन द इनिशियलाइजेशन ऑफ 3D एरे. तो यहाँ पे जो अभी हमें आगे बात समझने वाली है, आगे हम ये समझने जा रहे हैं कि ये जो एड्रेस कैलकुलेशन है 3D एरे का रो मेजर की फॉर्म में कैसे कैलकुलेट होगा और कॉलम मेजर की फॉर्म में कैसे कैलकुलेट होगा. आइए समझते हैं इसको. एड्रेस इज कैलकुलेटेड इन 3D एरे in two different representation, that is row measure and column measure representation, and second is column measure representation. तो रो मेजर की अगर हम बात करते हैं तो आइए रो मेजर में इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. आप जानते हैं रो वाइज डाटा मेमोरी में स्टोर होगा और कॉलम मेजर में कॉलम वाइज डाटा स्टोर होगा. लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट क्या है सबस्क्रिप्ट्स हैं, तो उनका वेरिएशन कैसे होगा. तो जैसे आपने देखा था हमने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किया था तो पहला वाला सबस्क्रिप्ट तो रिप्रेजेंट करता था रो को और उस पर्टिकुलर रो में एक 2D एरे होता था, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होता था एक 2D एरे होता था. तो उसी के अकॉर्डिंग वो फॉर्मूले के थ्रू हमें वहां पे रीच आउट करना है बेसिकली. पहले हम स्टार्ट करते हैं रो मेजर फॉर्म. रो मेजर फॉर्म. So in this case address will be, say the address of A is the name of the array, A of I with J and then K. कैसे लिखेंगे हम एड्रेस ऑफ आई जे के इन रो मेजर फॉर्म. इट विल बी, देखिए पहले तो बेस एड्रेस आएगा, जैसे आपका 1D एरे था या 2D एरे था या 3D एरे था तो कुछ तो बेस एड्रेस होगा, दैट इज द एड्रेस ऑफ वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे और उसी के अंदर हम एड ऑन करते थे. ये आप सभी लोग जानते हैं ना. प्लस अब मेरे पास ये है कि ये जो इंडेक्स है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए ये आई जे के जो इंडेक्स है इनको हम बाद में समझेंगे, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं, सो दिस सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट m, सो दिस सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट n एंड सो दिस सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंट r. इसको रिप्रेजेंट करता है r. तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे. देन वी विल राइट से m ऑफ n. m और n का मल्टीप्लीकेशन हो गया, पहले दो सबस्क्रिप्ट का मल्टीप्लाई किया. तो देखिए इस केस में अगर आप इसे कोरिलेट करेंगे विद द 2D एरे तो आपने देखा बेस एड्रेस इन दोनों को प्रोडक्ट किया, रो एंड कॉलम इंडेक्स का प्रोडक्ट किया, मतलब फर्स्ट 2 सबस्क्रिप्ट का प्रोडक्ट m और n है जैसा आप देख पा रहे हैं, एंड k-1 जो थर्ड इंडेक्स है उसमें k-1 किया और उसके प्रोडक्ट से उसको मल्टीप्लाई कर दिया. इन द सेम वे नेक्स्ट वाले में हमने क्या देखा, जो फर्स्ट सबस्क्रिप्ट था उसमें -1 किया और जो सेकंड वाला सबस्क्रिप्ट था उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया. और थर्ड वाले में देयर इज नो नीड, मतलब इसको आप ड्राइव भी कर सकते हो. बेसिकली एड्रेस किसी एलिमेंट का फाइंड आउट करने का मतलब क्या, वी वांट टू रीच आउट टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. दिस इज द ऑब्जेक्टिव. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द एड्रेस ऑफ aijk यूजिंग 3D एरे. आइए अब देखते हैं 3D एरे में एक दूसरी फॉर्म भी है दैट इज नोन एज कॉलम मेजर फॉर्म. दैट इज कॉलम मेजर फॉर्म. और ये आपने देखा भी होगा जब हमने 2D एरे डिस्कस किया था तो 2D एरे में हम क्या करते थे, जब रो मेजर फाइंड आउट करते थे तो रो इंडेक्स के साथ नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लाई होता था और कॉलम मेजर में नंबर ऑफ कॉलम के कॉलम इंडेक्स के साथ नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई होता था. इन द सेम वे ये mn और n और ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम मेजर फॉर्म. सो द एड्रेस ऑफ a ऑफ i j k is equal to, कैसे लिखेंगे, we will write it as say base address प्लस. अब जैसे यहां पे आपने देखा था कि भाई लास्ट वाले इंडेक्स के साथ m और n का मल्टीप्लाई हुआ, तो अब लास्ट इंडेक्स के साथ तो नहीं होगा, देन विद विच इंडेक्स वी विल मल्टीप्लाई m और n. तो देखिए यहां पे एक ब्यूटी आपको देखने के लिए मिलेगी, देयर इज नो चेंज विद दिस पैरामीटर.
mn का मल्टीप्लीकेशन k के साथ ही होगा, बट देयर इज अ चेंज। कहां पे चेंज है? जैसे हमारा 2D एरे में चेंज होता था कि कॉलम इंडेक्स के साथ नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई होता था, रो इंडेक्स के साथ नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई होता था, बस वैसे ही आप यहाँ पे ये चेंज नोटिस कर सकते हो। यू कैन नोटिस दिस चेंज ओवर हियर, ये चेंज है यहाँ पे कि भाई वहां पे वो आई, अगर मैं कह दूं जी फर्स्ट है, वो रो इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें हमने नंबर ऑफ कॉलम्स का मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे सेम आप यहाँ पे देखेंगे ये नंबर ऑफ कॉलम्स है तो नंबर ऑफ रो से मल्टीप्लाई कर दिया इन द सेम एस्पेक्ट, और जो अदर इंडेक्स है इट रिमेन्स द सेम। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एड्रेस विद 3D array यूजिंग कॉलम मेजर फॉर्म। ये बात मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ चुकी है। आइए इसको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझ लेते हैं। बस आप चाहे तो इनकी वैल्यूज को लेके आप देख सकते हैं कि हमें उस एलिमेंट पे रीच आउट करना है। सो दिस इज द वे। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो गिवन एन एरे, ये कह रही गिवन of an integer, calculate address of elements A536 by using row measure and column measure form। देखिए ये C की फॉर्म में सबस्क्रिप्ट रिप्रेजेंटेड नहीं है, आप जानते हैं। ये जैसे पास्कल लैंग्वेज है उसमें इसका रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में होता है, तो उससे आपको कोई पर्पस आपका क्लियर है कि भाई ये आपका फर्स्ट सबस्क्रिप्ट है, ये सेकंड सबस्क्रिप्ट है और ये आपका थर्ड सबस्क्रिप्ट है, ये आप जानते हैं। जैसे MNR, इस तरह से चीजों को आप समझ सकते हैं। तो आइए इसमें क्या क्या डाटा गिवन है। तो अगर ऊपर भी अगर हम IJK की बात करेंगे तो IJK यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अगर आप इसको समझ लेंगे, I, J and K, these are the index of the element for which address is to be calculated। Index of the element for which address is to be calculated, for which address is to be calculated, ठीक है। और MNR आप समझते हो साइज, ये तीनों के तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं, M, N और R, साइज ऑफ गिवन एरे, साइज ऑफ गिवन एरे सबस्क्रिप्ट, गिवन एरे सबस्क्रिप्ट, ये आप सभी लोग जानते हैं। आइए चीजों को लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। गिवन एन एरे, ये हमारे पास एरे किसका, इंटीजर का। कैलकुलेट एड्रेस ऑफ एलिमेंट 536 बाय यूजिंग रो मेजर एंड कॉलम मेजर फॉर्म। आइए समझते हैं। सो द गिवन डेटा, क्या क्या गिवन है इसके अंदर, उसने दे रखा है कि भाई जो m है, m की वैल्यू कितनी है, 1 to 8 में 8 ही आ गया, 0 to 8 होता तो 9 हो जाता। देन n की वैल्यू कितनी है 5, r की वैल्यू कितनी है 7। दूसरा उसने कहा है कि इट इज ऑफ इंटीजर्स, कैसा है ये, इंटीजर है। अगर मुझे विड्थ और साइज की भी बात करनी पड़ेगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 2 बाइट्स। लेकिन 3D एरे की यही ब्यूटी है कि इसमें इस W का कोई यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं है, जो कि यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता था, इट वाज यूटिलाइज्ड इन 2D एंड 3D। तो 2D एंड 1D में इसका यूटिलाइजेशन होता था, 3D में इसका यूटिलाइजेशन नहीं है, जो आपने फॉर्मूले अभी ऊपर स्टडी करे। हमें जो एड्रेस कैलकुलेट करना है, जो उसने बेस एड्रेस गिवन है, बेस एड्रेस इज इक्वल टू 900। हमें जो एड्रेस कैलकुलेट करना है, एड्रेस ऑफ 5, 3 एंड 6 इज टू बी कैलकुलेटेड। इसके एड्रेस को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको अब समझना है, और कौन कौन सी फॉर्म में कैलकुलेट करना है। एक हमें रो मेजर फॉर्म में कैलकुलेट करना है, इन द फॉर्म ऑफ रो मेजर, एंड सेकेंड जो हमें कैलकुलेट करना है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मेजर, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम मेजर, ठीक है। तो आइए, और जिसके लिए एड्रेस कैलकुलेट करना वो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, रो मेजर फॉर्म। रो मेजर के अकॉर्डिंग, सो व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ, दिस इज द एड्रेस ऑफ A ऑफ 536। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप इसको देखेंगे, देखिए ये रिप्रेजेंट करेगा I को, इट विल रिप्रेजेंट J एंड इट विल रिप्रेजेंट K। इसको रिप्रेजेंट करेगा, K को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दिस इज द बेस एड्रेस विच इज 900 प्लस m इंटू n। m की वैल्यू कितनी है, 8 है, n की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो इट विल बी 8 इंटू 5 mn इंटू I-1। क्या थी उसकी वैल्यू, I-1 थी, K-1 थी। सो लेट अस सी द फॉर्मूला। आई थिंक दिस इज K-1, यस दिस इज K-1। हम एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं रो मेजर फॉर्म में, दिस इज K-1। K की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K, K की वैल्यू हमारी 6 - 1।
प्लस एन, क्या है एन इंटू जे माइनस वन। एन इंटू जे माइनस वन की अगर हम बात करेंगे सो वी कैन रेफर द फॉर्मूला, तो रेफर करेंगे तो एन इंटू आई माइनस वन, दिस इज एन इंटू आई माइनस वन। और एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू देखेंगे 5 इंटू आई माइनस वन, आई की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस वन प्लस जे माइनस वन, प्लस जे माइनस वन। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, तो जे की वैल्यू अगर आप देखेंगे दैट इज 3 माइनस वन, कितनी वैल्यू है इसकी 3 माइनस वन। तो दिस इज द वे फॉर कैलकुलेटिंग द एड्रेस यूजिंग रो मेजर फॉर्म। बस इसको इवेल्युएट कर लो, जब आप इसको इवेल्युएट करेंगे व्हाट विल बी द वैल्यू, से दिस इज 900 प्लस दिस इज 40 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4, कॉड मास तो आप जानते ही हैं, प्लस 2। इसको आपने फर्दर सिंप्लीफाई किया, दिस इज 900 प्लस 200 प्लस 20 प्लस 2, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप इसको ऐड करेंगे, सो दिस वैल्यू इज 1122। तो दिस इज द एड्रेस ऑफ दिस एलिमेंट यूजिंग रो मेजर फॉर्म। आइए अब इसीलिए हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे एड्रेस फॉर कॉलम मेजर, तो दैट विल बी देखिए जो डायगोनल एलिमेंट है या फर्स्ट एलिमेंट है उनके तो सिमिलर होते हैं, कुछ एलिमेंट के सिमिलर हैं, कुछ एलिमेंट के एड्रेसेस वेरी कर जाते हैं जब हम उसे कॉलम मेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कॉलम मेजर ये आपने 2D एरे में भी देखा था, कॉलम मेजर फॉर्म। कॉलम मेजर फॉर्म के लिए हम करेंगे देन व्हाट विल बी द एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए ऑफ, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, आई जे के इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट बेस एड्रेस प्लस एम एन के माइनस वन प्लस एम इंटू जे माइनस वन प्लस आई माइनस वन। तो आइए इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो ए ऑफ कितनी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज 536 इज इक्वल टू, बेस एड्रेस की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी 900 प्लस एम एन, क्या हो जाएगा एम एन। एम एन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, एम एन का मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 8 इंटू 5 इंटू के माइनस वन विच इज 6 माइनस वन प्लस एम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू है हमारी से 8 इंटू जे माइनस वन, जे इज 3 माइनस वन प्लस आई माइनस वन विच इज 5 माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई कर लो, जब सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट से 900 प्लस 40 इंटू 5 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 4, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, दैट इज 4। सिंप्लीफाई करिए इसको, दिस इज 900 प्लस 200 प्लस 16 प्लस 4, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे दिस वैल्यू इज 1100, रेस्ट इज 20। तो आपने देखा दोनों ही एलिमेंट का रो मेजर और कॉलम मेजर के केस में एड्रेस डिफरेंट आता है, ये हमने 2D एरे में भी देखा था, ये चीज आपको क्लियर होगी। सो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग द एड्रेस यूजिंग 3 डायमेंशनल एरे। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने अपने थर्ड लर्निंग आउटकम को भी यहाँ पे अचीव कर लिया।